जेई मेन 2024 अप्रैल अटेम्प्ट की डेट्स तो आप सभी की आ गई है, लेकिन इसी के साथ साथ अफवाह जो है, अफवाहों का बाजार बहुत गर्म हो गया है और बहुत सारे चमत्कार स्त्री एंड पुरुष जो हैं वो आपको बहुत गाइडेंस देते हैं कि अरे 8 अप्रैल बहुत टफ होने वाला है, ये बहुत ईजी होने वाला है। देखो बेटा, मैं आप सभी को बता देता हूँ द रियल गाइडेंस सो दैट यू कैन फोकस, रिलैक्स एंड ईजिली इस समय आराम से शांति से प्रैक्टिस करते रहे, लिख लिख कर देखिए, अपने माइंड को बिजी रखिए ताकि आपका कॉन्फिडेंस इस समय हाई रहने वाला है। देखिए बेटा, पेपर जो फॉर्म होता है एनटीए के द्वारा, जो गाइडलाइंस होती है पेपर मेकिंग की, वो इस तरीके से होती है मोरलेस कि भाई जो भी सब्जेक्ट लिया जाता है उसमें इजी, मॉडरेट और डिफिकल्ट नंबर ऑफ क्वेश्चंस का एक रेशियो होता है। वो रेशियो बेटा हर शिफ्ट में अलग नहीं होता, हर शिफ्ट में सेम होता है। अब हर शिफ्ट में जब वो सेम होता है तो कायदे से हर जगह डिफिकल्टी लेवल सेम होना चाहिए और हर जगह जो कट ऑफ्स वगैरह आते हैं उसी परसेंटाइल पे सेम मार्क्स होने चाहिए। लेकिन ऐसा तो होता नहीं है। तो ऐसा क्यों वेरिएशन आता है? ऐसा वेरिएशन इसलिए आता है क्योंकि किसी सवाल को किसी ने डिफिकल्ट टैग कर दिया तो किसी ने उसी सवाल को टीचर ने मॉडरेट टैग कर दिया। टैगिंग में डिफरेंस की वजह से, सब्जेक्टिविटी की वजह से असल में लेकिन पेपर्स के डिफिकल्टी लेवल में वेरिएशन आ जाता है, ना चाहते हुए भी। तो आपको बात समझ में है कि कोशिशें की जाती है कि सबका डिफिकल्टी लेवल सेम हो, लेकिन फिर भी वेरिएशन आ जाता है। अब मान लीजिए वेरिएशन आ गया तो अब खुद ही सोचिए, क्या वेरिएशन किसी भी बात पर डिपेंडेंट है? नहीं, ये वेरिएशन जो है ये लक वाली बात है कि कौन सा पेपर इजी रह गया, कौन सा पेपर टफ रह गया। अब बात ऐसी होती है कि कई बार जो रिलेटिवली इजी रह जाते हैं पेपर्स, रिलेटिवली किसी पर्टिकुलर शिफ्ट में, अगली बात आती है नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स। नंबर ऑफ जो एप्लीकेंट्स होंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो अपीयर करेंगे, वो लगभग हर शिफ्ट में, जैसे एनटीए ने डेटा भी रिलीज किया था, वो लगभग सेम होते हैं, ऑलमोस्ट सेम होते हैं, ताकि वो रेशियो जो है वो वेरी ना करे कि भाई इस पर्टिकुलर शिफ्ट में मान लीजिए लिमिटेड स्टूडेंट्स बहुत इंटेलिजेंट आ गए तो दिक्कत हो जाएगी। तो वैसा नहीं होता, हर जगह नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लगभग सेम आते हैं। इसी कारण नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। इसी कारण, क्योंकि डिफिकल्टी लेवल में वेरिएशन आता है तो नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। जिस पर्टिकुलर शिफ्ट में बहुत सारे स्टूडेंट्स ज्यादा स्कोर कर जाते हैं, वहां पे नेचुरली 99 परसेंटाइल लाने के लिए 220 230 तक भी मार्क्स लाने पड़ते हैं। लेकिन वहीं पे डिफिकल्ट शिफ्ट में 160 170 तक मार्क्स में भी 99 परसेंटाइल आ जाती है ना बेटा? तो आपके साथ क्या होगा, आपकी शिफ्ट में क्या होगा, ये आपको सोचना नहीं है। आपका एक ही काम है कि दिमाग में कितने मार्क्स लाने हैं ये एग्जैक्ट फिक्स मत रखिएगा। आपको अपना स्कोर मैक्सिमाइज करना है, जितना मैक्स ला सकते हो उतना लेकर आइए। इतने पे सेटिस्फाई मत हो जाइएगा कि भाई मेरा बस इसमें हो रहा है, अरे मेरा तो 150 का गोल था, इसमें हो गया, बस मेरा काम हो गया। हो सकता है पेपर बहुत आसान आ गया हो, तो इसीलिए ट्राई टू स्कोर द मैक्सिमम मार्क्स। नहीं तो कई बच्चे क्या करते हैं, गोल बना के चलते हैं कि मेरे को इतने ही क्वेश्चन करने, इतना ही करना है। यहां वो नहीं चलेगा, यहां आपको मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, क्योंकि हो सकता है पेपर का डिफिकल्टी लेवल इजी आ गया हो आपके केस में, और अगर आपने नंबर ऑफ क्वेश्चन का जो गोल बनाया अगर वो कम रहा तो दिक्कत हो सकती है ना? तो इसीलिए अडेप्टेबिलिटी अच्छी होनी चाहिए और पेपर में आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं बच्चों। ठीक है, तो बस अपने एग्जाम के लिए, मचाने के लिए फुल जोश में लाइक कर देना और कमेंट सेक्शन में बताना कि आपका एग्जाम कौन सी डेट को होने वाला है, कौन सी सिटी में होने वाला है। चलिए फिर मिलते हैं, एटीपी स्टार टीम आप सभी के साथ है। बाय बाय, टेक केयर बच्चों एंड कीप डूइंग वेल, लव यू ऑल।